अगर साबित कर दें, वरना ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। हर चैनल पर आप इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं। प्लीज वेट, इफ यू हैव अ सोर्स कोट योर सोर्स, नहीं तो झूठ और अफवाह मत फैलाइए। मैं हूं यासर मलिक। आपको नफरत है मुसलमानों से, आपको नफरत है इस्लाम से। बंद कीजिए, कीप योर माइक हियर, माइक कीजिए, ऑडियो टिप कर दीजिए, ये डिबेट ही खत्म कर देते हैं आप। बंद। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। उलझी रही जनता और हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होता रहे। देखिए, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाइए मत यहाँ पर। लेकिन फेक न्यूज, फेक न्यूज, फेक न्यूज, फेक न्यूज। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने संघी को इतना धोया कि वो भागता हुआ दिखाई दिया। संगीत रागी के दिमाग में हर वक्त इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ऐसी बातें भरी रहती है जो नफरत का बीज बोती है। इसी डिबेट में फिर से उन्होंने एक झूठ बोला मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, जिस पर वो जो है वहां पर बैठे स्टूडेंट को बहकाने की कोशिश कर रहे थे और देश में माहौल को खराब करना चाह रहे थे। तो वहीं पर अंजना ओम कश्यप ने उनका पर्दाफाश किया, उनके माइक को छीन लिया, उनको बोलने नहीं दिया, उनको लताड़ा है, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। उनके झूठ का वहीं एक्सपोज किया गया है। और साथ ही साथ जितने भी प्रवक्ता वहां पर मौजूद थे सभी ने संगीत रागी की धज्जियां उड़ाई है। संगीत रागी को बिल्कुल ही मतलब खामोश कर दिया है, क्योंकि वो हमेशा इस्लाम और मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। जहां इस डिबेट में उनकी जो है पूरी फजीयत हुई है, उनकी बखिया उधेड़ी गई है। आप लोग पूरी डिबेट देख कर जाइए। 25 में औरंगजेब का क्या रेलेवेंस है? जिंदा रखना है, मजार के बाहर मजार उखाड़ो, ये करो वो करो, ताकि उलझी रही जनता और हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होता रहे। देखिए, वाकई उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। और जो चीज़ आपके लिए न्यूज़ प्रासंगिक नहीं होती है, आप उसे टेलीविज़न पर नहीं चलाते हैं। जो वस्तुएं आपके घर में प्रासंगिक नहीं होती है, उसे आप बाहर फेंक देते हैं। तो मजार भी और औरंगजेब भी दोनों इस देश के लिए प्रासंगिक नहीं है, इसलिए उसको उखाड़ देने में ही भलाई है। लेकिन उसकी वजह से हिंसा हो जाए, दूसरी बात क्या किया जाए? आंख बंद कर ले। इसलिए सुन लीजिए, औरंगजेब, आपके सारे दर्शकों के लिए बता दूं कि इस देश के जितने भी मदरसे हैं उसमें सब में फतवाए आलमगिरी पढ़ाया जाता है, माशरा आलमगिरी पढ़ाया जाता है। और ये हनीफी स्कूल का है, जिसमें काफिरों की परिभाषा यह है और काफिरों के लिए सजा क्या है? मौत की सजा है। और इस चीज़ को जब मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या पैदा लेंगे? वो टेररिस्ट ही तो पैदा लेंगे। वो दूसरे धर्मों का कभी सम्मान करेंगे क्या? तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि और मुसलमानों और इस्लाम में औरंगजेब को 6th राइटियस खलीफा माना गया है। अबू बकर, उस्मान, उत्थान और एक उमर, 4 के बाद पांचवा और छठा एक खलीफा माना गया है। आप समझ सकते हैं इसकी बात का क्या मतलब हुआ? क्यों खलीफा उसको इतना माना गया? क्योंकि उसे इस्लाम की सही व्याख्या करने वाला माना गया। और इस्लाम की सही व्याख्या में क्या था? हमारे जितने मंदिर थे उसको ध्वस्त करना, लाखों लोगों की हत्या, लाखों हिंदुओं की हत्या करना, मंदिरों को तोड़ना, बलात् धर्म परिवर्तन करना। और ऐसे लोगों के साथ जो लोग भारत का मुसलमान कहता था कि हमारा औरंगजेब बाप दादा नहीं है, अरे बाप दादा नहीं है तो उसकी मजार के लिए लड़ क्यों रहे हो? क्या मतलब है कि भारत के अंदर पाकिस्तान मानसिकता जिंदा है? क्या मुसलमान विश्वास के लायक है भी या नहीं है? मैं इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। आप सबको एक रंग में रंग रहे हैं। हाँ, मैं जानबूझ के रंग मैं रंग नहीं रहा हूं, मैं दुनिया का पैटर्न बता रहा हूं कि दुनिया का एक इलाका बताइए जहां मुस्लिम बहु इलाका है और वो कम्युनली सेंसिटिव नहीं है। अंजना जी, देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आप लोग जो ये शो दिखाए जाते हैं इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है पूरी दुनिया पर। एक शायर का एक शेर है, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, फिर संगीत रागी जी की बात का जवाब देता हूँ। मैं सच कहूँगा मगर फिर भी हार जाऊँगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। संगीत रागी साहब ने जितनी भी बातें बोली हैं सब झूठ बोली हैं और ये प्रोफेसर हैं। ये सर देखिए, मैं सुन लीजिए, बीच में आपने पहले ये कहा है कि वो इस्लाम के छठे खलीफा हैं। एक मिनट, अभी कहा आपने, अभी आप माइंड मैंने कहा है और मैं उस पर अडिग हूं कि इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर इस्लामी में है। सर सुन तो लीजिए, जल्दी बोलिए ना। मैं अभी आपके सामने अपना सर रखने को तैयार हूं। अगर आप किसी किताब में दिखा दें कि औरंगजेब को इस्लाम का छठा खलीफा माना गया, अभी साबित कीजिए आप, वरना झूठ मत फैला। मैं अपना सर जो खुदा के सामने झुकता है, आराम से जो खुदा के सामने झुकता है,
मैं सर झुकाकर सलाम करूंगा आपको, अगर साबित कर दें, वरना ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। हर चैनल पर आप इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, और उन्हीं के दम पे सरकारें बना रहे। एक्सपोज करता हूं, गाली नहीं देता हूं। आप एक्सपोज नहीं कर रहे, बॉम्बिंग आपको नफरत है मुसलमानों से, आपको नफरत है इस्लाम से, आपको नफरत है मुसलमानों से, और आपके जो आता है जिनको मोहब्बत करते हैं वो मस्जिदों में दंडवत होते हैं। तुम्हारा क्या लगता है वो मस्जिदों में दंडवत होते हैं। फतवा आलमगीरी क्या है? काफिर की क्या परिभाषा है तुम्हारे लिए? मेरी बात सुनो, क्या परिभाषा है हनाफी स्कूल में? सुनो यार, क्या है परिभाषा? यही पढ़ाते हो क्या अपने बच्चों को प्रोफेसर? इसी दारुल देवबंद यही को पढ़ाते हो अपने बच्चों को कि कैसे कत्लेआम करना है, कैसे आतंकवादी बनना है। इस्लाम आप दोनों को मैं बोल रही हूँ, माइक छीन लूंगी, मैं माइक छीन लूंगी दोनों से। बंद कीजिए। माहौल खराब किया है इस मुल्क के। संगीत रागी, स्टॉप इट। मैं आपको बोल रही हूँ, बंद कीजिए। कीप योर माइक हियर। माइक कीजिए, ऑडियो टिप कर दीजिए। डिबेट ही खत्म कर देते हैं, आप बंद कीजिए इसको प्लीज सर, प्लीज। नहीं, आप दोनों को मैं माइक दूंगी तब आप बोलेंगे। प्लीज सर, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। मैं नहीं चाहती हूँ कि धर्म के नाम पर, प्लीज थोड़ा सा रुक जाने। आप बोलिए, लेकिन बारी बारी से बोलिए, एक साथ मत बोलिए, बारी बारी से बोलिए। एक जो उन्होंने कहा था, प्लीज वेट। आप लगातार बोल रहे हैं साहब, अरे लगातार बोल रहे हैं, आराम कीजिए। इतना गुस्सा ने भड़कने का कुछ नहीं है। जो फैक्ट रिसर्च के जरिए निकलता है, वो 6 मुगल एम्परर थे, 6 खलीफा नहीं थे। तो आप प्लीज वेट। इफ यू हैव अ सोर्स, कोट योर सोर्स, नहीं तो झूठ और अफवाह मत फैलाइए। मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाइए मत यहाँ पर। हम एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है और मैं नहीं चाहती हूँ कि धर्म के आधार पर आप किसी को रंगे या आप किसी को रंगे। असल सवाल जो मैंने पूछा था उसका मुझे जवाब नहीं मिला। आशुतोष जी आपके पास आते हो, जब मैं माइक दूंगी तभी आप दोनों बोलिएगा। आशुतोष, सब लोग अपने अपने टर्न में बोले, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं सवाल पूछने का। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे संगीत रागी की और बेइज्जती होने वाली है। हर प्रवक्ता इनकी बेइज्जती करेगा। पूरी डिबेट देखिए। अंजना का शब्द धज्जियां उड़ाएंगी। उनको कहने के लिए कि मतलब मर्सी बी ऑन हिम, ये समझते हुए कि उनको लेकर आक्रांता वाली जो फीलिंग है वो देश में बहुत प्रगाढ़ है इस वक्त, जानबूझकर है। क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? सबसे पहले मैं यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं उनसे कहूँगा, यहाँ से निकलिएगा और जदुनाथ सरकार की किताब औरंगजेब में पढ़िएगा। टीवी डिबेट में जो बातें कही जाती है उसको ध्यान रखिएगा, लेकिन इतिहास की किताब पढ़ के खुद अपने स्तर पर आप तय करिएगा। दूसरी बात, हे मोहन भागवत जी, माफ़ करना संगीत रागी को, ये नहीं जानते क्या कह रहे हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं बिना इस्लाम के, बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। अब ये लड़ाई इनकी पर्सनल लड़ाई मोहन भागवत जी से है या आरएसएस से, मैं नहीं जानता, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। या तो ये खुलेआम डिफाई करते हैं मोहन भागवत को, आरएसएस के प्रमुख को, आरएसएस को, एक अलग छोड़ दिया मैंने। आप प्लीज रुकिए, मैं दूंगी आपको मौका, माइक दूंगी आप दोनों को बारी बारी से। प्लीज सर, दो चीजें, डिबेट करना है, चौक चौराहे पे लड़ाई थोड़ी करनी है। इस देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानेगा, और जो मानता है वो देशद्रोही है, उसके लिए इस देश के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि आप उस कब्र को उठा के फेंक दीजिए। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रचंड बहुमत वहां भी है, यहां भी बहुमत है। तो एएसआई का कानून, फलाना कानून का क्या मतलब? संसद में पास करिए, यूनानिमसली पास होगा, महाराष्ट्र की विधानसभा में यूनानिमसली पास होगा, आप हटाइए उसको। भाई जब आरएसएस के प्रमुख ये कह रहे हैं, सुनील आम्बेकर, ये प्रमुख तो नहीं, ये प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि भाई औरंगजेब का कोई रेलिवेंस नहीं। अगर कोई रेलिवेंस नहीं है तो रोज क्यों झगड़ा हो रहा है उसके ऊपर, क्यों दंगे इस देश के अंदर हो रहे हैं? ठीक है, तो या तो आरएसएस के प्रमुख को और आरएसएस के प्रवक्ता को अपनी बातें। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, देखिए ये नहीं चल सकता इस देश के अंदर कि औरंगजेब को तो खूब गाली दीजिए, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में बातचीत मत करिए। औरंगिया की औलादों को गाली दीजिए, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह के परिवार के को आप अपने घरों में सम्मान दीजिए, ये नहीं चलेगा। जो अपराध औरंगजेब ने किया वो अपराध करवाया किसके माध्यम से? मिर्जा राजा जयसिंह के माध्यम से। क्या शिवाजी के साथ छल नहीं किया गया था? क्या शिवाजी को धोखे से औरंगजेब की दरबार में नहीं ले जाया गया था? क्या उनका अपमान नहीं किया गया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में क्या राय है संगीत रागी जी की, ये भी बताना चाहिए। नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, अभी माइक में नहीं दूंगी। लेकिन आशुतोष जी, आपने जदुनाथ सरकार की किताब की और कहा कि टीवी डिबेट सुन के मत कीजिएगा। इसलिए होता है क्योंकि टीवी डिबेट पे आने में लोग तैयारी नहीं करते हैं, यहाँ तैयारी पूरी है। जदुनाथ सरकार को कोट कर रही हूँ, अपनी किताब और शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं, औरंगजेब भारत को दारुल इस्लाम, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, जहां इसे नहीं मानने वाले लोगों को मौत की सजा दे दी जाती। कट टू नेक्स्ट बुक,
जो उनके पक्ष में लिख रहे हैं, मैं कोट कर रही हूं, मैं सोर्स के साथ बता रही हूं। शिबली नोमानी अपनी किताब औरंगजेब आलमगीरी पर एक नजर में लिखते हैं कि इस्लाम के प्रति औरंगजेब का उत्साह एक संत के बजाय एक राजनेता जैसा था। वो उनको ग्लोरीफाई करते हैं। कट टू ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बाय जवाहरलाल नेहरू, जो लिखते हैं ही ब्रॉट ऑन अ राजपूत वॉर, ही डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स बाय द थाउजेंड, यानी हजारों की संख्या में हिंदू मंदिरों को उन्होंने तोड़ा। मसरे आलम को आप छोड़िए, मसरे आलमगीरी में तो खुद उनका कोर्ट ऑफिशियल लिखता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, कितने हजारों मंदिर को तोड़ा। उसके बाद ये भी लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि उसी किताब में कि मेनी अ ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द पास्ट एंड दस रिड्यूस टू डस्ट, उन्होंने बहुत सारी इमारतों को तोड़ा था। ये हिस्ट्री की 3 किताबें कोट की। छोटा सा जवाब। आप मेरे ऊपर आरोप लगाती है अगर मैं कहता कि आप इरफान हबीब की किताब पढ़ लो। मैं तो कह रहा हूं जदुनाथ सरकार की किताब पढ़ो, जिन्होंने पहली बार इस देश के अंदर मुगलिया सल्तनत की हिस्ट्री लिखी। आप पढ़िए, ठीक है, यही तो कह रहा हूं। आप आनंद दुबे, मैं नहीं कहता कि जवाहरलाल नेहरू की हिस्ट्री लिखी पढ़िए। मैं तो कह रहा हूं जदुनाथ सरकार को पढ़िए। वैसे तो हम आरएसएस मैंने वही किताबें कोट की। वैसे तो हम आरएसएस का बहुत सम्मान, अंजना जी हम आरएसएस का बहुत सम्मान करते हैं। हमें लगता है कि संगीत रागी जी से बड़े नेता इंद्रेश कुमार जी, ऐसा मेरा जानकारी। ये नेता नहीं है, विचारक हैं। उनसे बड़े इंद्रेश जी है आप वही इंद्रेश जी। आपका माइक नहीं है सर, माइक नहीं है, ये सजा है। अंजना जी, सजा है, रुकिए। इंद्रेश कुमार जी मुसलमानों के इफ्तारी में भी जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते भी हैं, और इन्होंने अभी पूरे इस्लाम और मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आप बताइए, जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, अशफाक उल्लाह खां साहब भी उसमें लड़ाई में थे, अब्दुल मौलाना आजाद साहब भी लड़ाई में थे, बहुत सारे मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सबके खून से ये देश आजाद हुआ। तो यहाँ पर इतना जहर मत माफ कर दीजिए ना इनको, इतना जहर मत घोलिए कि ये जो बच्चे बैठे जो भारत का भविष्य है, ये आपसे ये सीख के जाएं कि आप गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं विश्वास करके आप दोनों को माइक दे रही हूँ। जब जब जिसका नाम बोला जाएगा, वेट, जिसका नाम लिया जाएगा वो बोलेगा। नाम नहीं लिया अभी मैंने, मैं विश्वास कर रही हूँ। नहीं, मैं आपसे जवाब लूंगा। नहीं, आप किसी पर एक तरफा आक्रमण यहाँ पर नहीं होगा, सबको बोले। मनोज काका जी बोलिए। जी देखिए, एक तो यह है कि ये संगीत रागी जी एक प्रोफेसर हैं और एक विश्लेषक लिखते हैं। विश्लेषक नहीं है, बल्कि इनको आप भारतीय जनता पार्टी का विशेष प्रवक्ता कह सकते हैं। ये विशेष प्रवक्ता है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। आज तो जमाना चैट जीपीटी का है, आज तो जमाना डीप सेक का है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, और अंजना जी आपको पहले ही बता दिया है, मैंने पहले ही बता दिया, 6th मुगल एम्परर थे। इस्लाम के जो छठे जो खलीफा थे, उनका नाम यजीद इब्न मुआविया था। वो कहीं नहीं थे खलीफा औरंगजेब। मैंने पहले ही तो ये सब लोग, ये सब नौजवान पूछ लेंगे, जान लेंगे। तो इतना झूठ बोलने की आपको क्या जरूरत पड़ती है? मैंने माना आप पर एक लाइन में एक कविता, एक छोटी सी दो लाइन कह देता हूँ कि सामने वाले को हल्का जान के भारी हो आप, सामने वाले को हल्का जान के भारी हो आप, और आपकी मयार देखी है कितने मयारी हो आप। उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ। अब जिले इलाही कौन है? मोदी जी और योगी जी। उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ, और आपको दरबार की आदत है, दरबारी हो आप। 3 बातें कही है, मैं फिर उसे दोहरा रहा हूं। मैंने कहा इस्लामिक लिटरेचर में कई जगह औरंगजेब को 6th खलीफा के रूप में फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ है, अरे फेक न्यूज़ है। अरे आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। इधर से उधर गुलाटी मारने वाले लोग हैं आप लोग। लेकिन फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़। आपका वैचारिक खतना हो चुका है, इसलिए आप फिर यही आक्रमण हम पर करेंगे। मैं ये कर रहा हूँ, ये बताते हैं कि आप आरएसएस का नहीं है। अच्छा, कहा जाता है, एक देहात की कहावत है, बुड़ल बुड़ल भैंसिया पानी में। कल जाकर के उद्धव, मुझे रोजा का टाइम हो रहा है, बस एक बात कह दूं, चूंकि 2 भाषण इन्होंने तीसरी मर्तबा में बोला। पहला तो लोकसभा वाला था, और जो दूसरा भाषण है वो बीएमसी के चुनाव वाला है। भाजपा से आप सिर्फ लफाजी सुन सकते हैं, बयानबाजी सुन सकते हैं। बांग्लादेशी एंगल मिल रहा है नागपुर में, सेंट्रल में तुम्हारी सरकार, महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार, इस पर नहीं पहुंच पा रहे। उखाड़ के फेंक देंगे मुगलों को। अरे फेंको ना, किसने रोका? लेकिन खाली भाषण से काम चलाएंगे। सुनिए, अभी देखिए अंजना जी, एक बात बताऊं, आपको याद दिलाता हूं, जब बुलडोजर चलता है
तो सबसे ज्यादा दर्द इनको होता है। कहते हैं इलू इलू मेरे भाई पे हाथ ना लगाना, चाहे वो दंगाई हो चाहे आतंकवादी हो। और अभी आशुतोष भाई ने एक बात कही, उन्होंने कहा कानून क्यों नहीं ले आते हैं। एक बात वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें। आप इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। जब सेक्शन 35 है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट का, हम अगर उसको मॉन्यूमेंट ही हटा देंगे कि भारत के लिए विशेष दर्जा नहीं रखता, की प्रॉपर्टी हो जाएगी, उस पे ड्यूअल ओनरशिप है। उसमें भी बता दूं आपको, उसमें भी बता दूं, वक्त की प्रॉपर्टी हो चाहे वो सेक्शन 35 हो, दोनों न्यायिक प्रक्रिया है, हम सुनिश्चित करेंगे कानून नहीं बनते। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो संगीत रागी हर वक्त हर डिबेट में आकर इस्लाम को और मुसलमानों को गाली देने का काम करते हैं और झूठ बोलकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इस डिबेट में बोल रहे थे कि इस्लाम में औरंगजेब को छठा खलीफा के तौर पर मानते हैं और जानते हैं, जो कि पूरी तरीके से फेक था। और वहां पर गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने भी उनका झूठ का पर्दाफाश किया, उनके माइक को छीन लिया, क्योंकि वो हर वक्त यही उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आप लोग संगीत रागी के बारे में क्या कहते हैं, उनकी मानसिकता के बारे में क्या कहते हैं, इस पर कमेंट जरूर करके जाइए। और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की आज की ये डिबेट आपको कैसी लगी, इस पर भी जरूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।